नमस्कार साथियों, हमने चर्चा करी थी वर्ण व्यवस्था की। सामाजिक संरचना जो भारतीय समाज के गौरव का विषय है, हम उन्हीं विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद हमारे समाज को हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। वो व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था। हालांकि जब हम इस विषय के अंत तक जाएंगे तो मैं आपको फिर समझाऊंगी कि वर्तमान समय में आश्रम व्यवस्था किस तरह उपयोगी है। लेकिन मैं अभी चर्चा करूंगी आप लोगों से कि जो हमारी सामाजिक संरचना में आश्रम व्यवस्था की नींव रखी गई, वो क्यों रखी गई, उसके पीछे क्या तर्क थे, क्या सोच था, सोच का दायरा कितना विशाल था, कितनी लंबी प्लानिंग की गई, कितनी लंबी योजना तय की गई कि किस तरीके से मनुष्य के पूरे जीवन को कर्म और व्यावहारिकता के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसकी दिनचर्या को, उसकी कर्मचर्या को कैसे संतुलित किया जाए। तो आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के पूरे जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। और जब 4 हिस्सों में बांटा तो मनुष्य की उम्र रखी गई, औसत उम्र 100 वर्ष। एक स्वस्थ मनुष्य की या एक मनुष्य की उम्र का निर्धारण 100 वर्षों से किया गया। प्रारंभ के 8 साल या यूं कह लीजिए 7 साल बच्चा जब तक होश संभालता है वो अपने परिवार में रहेगा। 8 से लेकर 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा हमारा आश्रम गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष के बाद 26 वर्ष से 50 वर्ष तक वो गृहस्थाश्रम का पालन करेगा। 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वो वानप्रस्थ आश्रम का पालन करेगा और 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम का। इतनी खूबसूरती से वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए इनका निर्धारण किया गया, जिसका हमारे समाज को आज भी गर्व होना चाहिए। 8 वर्ष तक बच्चा अपने माँ बाप के पास है। 8 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई भी बालक अपने घर पर अपना जीवन यापन नहीं करता था। 8 वर्ष से 25 वर्ष तक वो ऋषि के आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता था और वहाँ कठोर अनुशासन, समस्त प्रकार की विद्याएं, सारी प्रकार की शिक्षाएं, जिसमें शस्त्र विद्या, जिसमें अध्ययन, जिसमें वेद, जिसमें जीविकोपार्जन के साथ साथ उसका व्यवसाय, उसका नैतिक आचरण, उसमें आध्यात्मिकता, जिसमें सामाजिकता, जिसमें परोपकार की भावना, जिसमें समभाव, हरेक व्यक्ति, हरेक उम्र, हरेक धर्म, हरेक संप्रदाय की शिक्षा शामिल थी। इस कठोर ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान बच्चा कुंदन की तरह तप जाता था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में भावनाएं थी, पर्याप्त मात्रा में ज्ञान था, जीवन जीने के लिए एक सख्त अनुशासन था, वेदों की शिक्षा थी, गुरु का सम्मान था, अपने नित्य कार्य कैसे स्वावलंबन से किए जाएं, पानी भरने से लेकर अपनी शिक्षा दीक्षा तक बच्चे के अंदर स्वावलंबन का भाव विकसित होता था। कुल मिलाकर कहें तो ब्रह्मचर्य ऐसी तपश्चर्या थी जिसमें व्यक्ति कुंदन की तरह तप कर समाज के सम्मुख अपनी आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाता था। और गुरु दक्षिणा के रूप में जब वो अपना आश्रम छोड़ता था तो ऐसे व्रत का पालन करता था जहाँ पर उसे सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त अनुभव और पर्याप्त सोच के साथ जाने का अवसर मिले। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने दीक्षांत समारोह में एक बार कहा था कि अगर गुरु दक्षिणा के रूप में तुम जाना चाहते हो और कुछ देना चाहते हो मुझे, तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात मानता हूँ कि अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान जितना सच तुमने सीखा उसका अगर तुम 1% पालन भी समाज में कर लोगे, जो अनुशासन सीखा उसका 10% पालन कर लोगे, जो विद्या अध्ययन की उसका 20% पालन कर लोगे और जो तुमने समाज के प्रति कर्तव्यों का बोध किया उसका 30% पालन कर लोगे,
माँ बाप, गुरुजनों, समाज के सम्माननीय आदरणीयों के प्रति अगर तुमने जो कुछ सीखा, जो कृतज्ञता का भाव तुम्हारे भीतर है, उसका तुम कुछ अंश ले लोगे, तो तुम जैसा सफल नागरिक, तुम जैसा सफल सामाजिक प्राणी कोई नहीं होगा। और गुरु के रूप में मैं तुम्हें शत शत आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस तरह की एक ऐतिहासिक परंपरा, जिसको हम क्लासिक परंपरा भी कहते हैं, एक शास्त्रीय परंपरा के साथ हमारे इस आश्रम की नींव रखी गई, ब्रह्मचर्य आश्रम की। ऐसा तपा हुआ व्यक्ति 26वें वर्ष में प्रवेश के बाद अपने परिवार के साथ समाज में प्रवेश करता है और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन करता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब केवल भोग विलास कदापि नहीं था। गृहस्थ आश्रम तपश्चर्या का सबसे कठोर आश्रम माना गया, जिस आश्रम में अपने परिवार के साथ साथ आप पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ नैतिक धरातल पर आप समाज के विकास में योगदान देते हैं। आप संतति को जन्म देकर समाज में पितृ ऋण से उऋण होते हैं, और ऐसी संतति जो विवेक से, कर्मों से, आदर्श से, संस्कारों से, संस्कृति से आपके पदचिन्ह अपनाती है। जब व्यक्ति 50 वर्ष पूरे करते करते कुछ शिथिल होता है, हमारी नई पौध भी तैयार होती है, उस समय तब हमारा नया आश्रम, तीसरा आश्रम शुरू होता है, और वो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जब समाज की संरचना हुई तो वानप्रस्थ आश्रम का सीधा सीधा संबंध वन में प्रस्थान से था। वन में प्रस्थान यानी आप गृहस्थ आश्रम का त्याग करके आप वन में किसी ऋषि मुनि के साथ कुछ परोपकार के साधनों से, कुछ परोपकार के कार्यों से, अपने हुनर और कौशल से समाज हित में अपना समय लगाएं। आपने 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहकर जिस भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित किया, जिन भौतिक सुख सुविधाओं में अपना जीवन निकाला, उनसे धीरे धीरे मुक्त होने का समय वानप्रस्थ आश्रम था। 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक आपका समय संन्यास आश्रम का है। संन्यास आश्रम, वन में रहते हुए आप इंद्रियों के समस्त सुखों से संन्यास ले लीजिए। अर्थात जब आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर दें, तब आप प्रभु भक्ति में, आध्यात्म में और पारलौकिक चिंतन में शांत, धैर्य और सजग भाव से अपनी अंतिम यात्रा का पड़ाव पूरा करें। ऐसी संरचना समाज में की गई। अक्सर प्रश्न उठता है कि आज की भागम भाग भरे जीवन में, भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण युग में हमारी समाज की ये संरचना क्या महत्वपूर्ण है? तो साथियों, मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि जब कोई भी कार्य योजना बनती है तो दो धरातल पर होती है, एक व्यावहारिक और एक सैद्धांतिक। सैद्धांतिक रूप से ये कार्य योजना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कालांतर में थी, और व्यावहारिक रूप से भी उतनी ही है। केवल हमें कर्म में प्रयोग करते समय सावधानी रखनी है। वर्तमान समय में जब हम 50 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने तैयार हो जाती है, और वो नई पीढ़ी ऐसी होती है जो आपसे कुछ अधिकारों के साथ स्वतंत्रता मांगती है। एक बड़े पेड़ के नीचे पनपने वाला छोटा पेड़ मुरझा जाता है, इसलिए आवश्यकता होती है कि हम पौधों की काट छांट करते रहें कि नए पौधे पनप जाएं। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम हमें शिक्षा देता है कि 50 से 75 वर्ष तक हम अपनी नई पीढ़ी को अधिकार हस्तांतरित करते हुए, जैसे हम वन में रहते हैं ऐसे परिवार में रहना धीरे धीरे शुरू करें। ये चीजें अचानक होने वाली नहीं है। हमारे मनीषियों ने 25 वर्ष का लंबा समय दिया एक आश्रम की यात्रा पूरी करने के लिए। तो उस 25 वर्ष के लंबे समय में हम अपने अधिकारों का, अपनी संपत्तियों का, अपने आध्यात्मिक सुख का, निर्णय लेने की क्षमताओं का हस्तांतरण नई पीढ़ी को जो तैयार हो गई है उसे करें। और 75 से 100 साल तक
जब लगभग हमारी सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब सच में हमें ज़रूरत होती है संन्यास की, कि हम अपने को किसी स्थान पर, किसी जगह पर सीमित करते हुए अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने भोग को, अपनी सुविधाओं को सीमित करते हुए केवल संसार में एक दृष्टा के माध्यम से रहें, जो गीता हमें उपदेश देती है कि सिर्फ कर्म पर ध्यान दें। और इस उम्र में हमारा कर्म है कि हम दृष्टा की भांति नई पीढ़ी को आगे बढ़ता हुआ देखें, समय समय पर उनका पथ प्रदर्शन करें, जैसे हम सन्यास के दौरान करते हैं कि जो मिला, जैसा मिला, जो आवश्यकताएं हैं, उस न्यूनतम आवश्यकताओं में हमारी 75 से 100 साल की यात्रा को शांति, धैर्य और सौहार्द से ससम्मान पूरा करते हुए इस लोक से इहलोक की यात्रा संपन्न करें। हम समाज की संरचना पर आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आपसे और हमसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। नमस्कार।